नमस्कार, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अनुजिका में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण से संबंधित आप लोगों के मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपके घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा, और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस बीच अपने पितरों को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे गर्भ में संतान होती है तो हमारे पितरों का बहुत ही बड़ा उसमें योगदान होता है। हमारे पितर अगर खुश रहते हैं तो हमारी संतान बहुत ही सुंदर, आकर्षित और बुद्धिमान होती है। तो आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय पितरों की पूजा जरूर करनी है। पितरों से जुड़ी हुई जो भी पूजा आपके घर में जो भी परंपरा है, जिस तरीके से भी आप लोग करते हैं वो सारी चीजें आप लोग जरूर करिएगा। दीपक जलाइएगा और आप लोगों को कुछ सीधा वगैरह निकाल के रख देना है। सीधे का मतलब हुआ कि अनाज इतना होना चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन उसमें चल सके, उसका पेट भर सके। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि बस नाम कर दें। दान दक्षिणा, दान पुण्य आप लोगों से जो हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप लोग वो कीजिएगा। आपके बच्चे के लिए ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं। इसका फल आपके बच्चे को जरूर मिलेगा। तो आप लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपके पास हो दान जरूर कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय कुछ संकल्प करके रख दीजिएगा, सूर्य ग्रहण से पहले ही, और फिर बाद में आपको उसे किसी पंडित जी को, पुजारी को, जिसे भी आप अपनी दान की चीजें, पूजा पाठ की चीजें जो भी आप संकल्प करती है, जिसे देती है, आप लोग उन्हें दे दीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपको इस दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पण करना है। जैसे कि आपको पता है कि 11 तारीख को, 12 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 11 या 12 को, अभी वीडियो के लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। तो आप लोग सुबह नहा धो के, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के आप लोग सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा। जल में आप लोगों को क्या करना है, सादा जल नहीं देना है। आप लोगों को जल में हो सके तो थोड़ा सा देसी घी डालें और उसमें लाल चंदन डालें और लाल पुष्प लेकर के आप भगवान को जल अर्पण करें, सूर्य देव को। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस तरीके से मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल दे। अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। आप लोग ये जरूर कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए हो सके तो पति पत्नी दोनों लोग इस चीज को करिएगा, क्योंकि पति पत्नी, माँ बाप जब दोनों लोग संतान के लिए कोई चीज भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका असर दुगना पड़ता है, दुगना लाभ मिलता है। तो आप लोग दोनों लोग ऐसा कीजिएगा। अगर संभव नहीं है, किसी कार्य में व्यस्त है, कोई पति या पत्नी बाहर जाना है, जॉब पे जाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम थोड़ा है, तो एक लोग तो जरूर ऐसा करके करिएगा। सबसे ज्यादा तो माँ का जरूरी होता है। माँ के गर्भ में संतान होती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसी सुविधा है, आप लोग कैसे कर सकती है। दोनों लोग संभव है दोनों लोग करिएगा। अगर दोनों लोग नहीं कर सकते तो एक लोग तो जरूर ही करिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को कुछ खाना नहीं है, पानी नहीं पीना है। आप लोगों को दवाई वगैरह अगर आप लोग ले रही हैं, उस बीच आपका दवाई का समय हो रहा है, तो आप लोग अगर ज़्यादा गैपिंग नहीं है, 10, 15, 20 मिनट का गैपिंग है, तो आप लोग उसके पहले ले सकती है या फिर उसके बाद आप लोग ले सकती हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है, उसी बीच आप लोगों की दवाई वगैरह का टाइम हो रहा है, तो आप लोग तुलसी दल डाल करके अपनी दवा ले लीजिएगा। और फिर अब बात करते हैं कि आप लोगों को कुछ काटना नहीं है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, काटने का काम आप लोगों को नहीं करना है। कैंची नहीं चलाना है, कपड़े वगैरह नहीं काटने हैं, सुई आपको नहीं चलानी है। सुई भी वर्जित माना गया है इसमें। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोगों ने भी अपने आसपास या फिर अपने समाज में कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि फिर बच्चे का बाद में वही शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता है। कहीं पे मुंह टेढ़ा हो जाता है, नाक टेढ़ा हो जाता है, हाथ नहीं रहता, पैर नहीं रहता। बहुत ही दुख की बात होती है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग पहले से ही इन चीजों को देख लीजिएगा। संभव हो तो आप लोग रोक दीजिएगा, इन चीजों को ना करिएगा। और आप लोगों को भगवान के सामने मतलब जलाने का काम नहीं करना है, दीपक नहीं जलाना है। भगवान के सामने भी अगर आप पूजा करने बैठी हैं तो आप लोगों को दीपक नहीं जलाना है। बिना दीपक जलाए हुए आप लोगों को पूजा करना है। जलाने का काम आप लोगों को नहीं करना है। न चूल्हा जलाने का, माचिस जलाने का, गैस जलाने का आप लोगों को जलाने वाला काम भी नहीं करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा सुविधा के अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीजें, जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ।
सूर्य ग्रहण लगने से पहले आप लोगों को गाय के गोबर से अपने पेट को इस तरह से गोल-गोल घुमा के, जैसे कि यहाँ से शुरू किए और गोल-गोल घुमा के पूरा इस तरीके से ला करके यहाँ तक अपने पेट को गोट लीजिएगा। पहले के ज़माने में ये चीज़ें बहुत होती थी। आज भी जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को करते हैं, तो इन चीज़ों को करने के बाद आप लोग सूर्य ग्रहण से पहले आप लोगों को ये चीज़ कर लेनी है। तो आप लोग गाय का गोबर वगैरह जहाँ भी मिल सके, अगर आप लोगों को मिल सकता है तो आप लोग ले लीजिए, ला करके रख लीजिएगा और ये चीज़ें आप लोग करिएगा। और फिर अब बात करते हैं कि इस बीच आप लोगों को क्या करना है। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि क्या नहीं करना है। अब इस बीच आप लोगों को अपने पितरों की पूजा करनी है। अपने पितरों को जितना खुश हो सके आप लोग उतना खुश रखिए, क्योंकि जब पितृ खुश रहते हैं तो हमारी संतान बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक होती है, बुद्धिमान होती है। तो आप लोगों को अपने पितरों को जरूर खुश करके रखना है। दान पुण्य इस बीच में आप लोगों को करना है। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आपके पास दान करने की जो भी चीज़ है आप लोग दान करिए। वस्त्र हो गया, फल हो गया, खाने की चीज़ हो गई, जो भी आपकी चीज़ है, पास चीज़ है, आप उसका दान कर सकते हैं। हाँ, हमेशा हमें पैसे का दान करने से बचना चाहिए, लेकिन दक्षिणा के रूप में आप के पास जितनी सामर्थ्य है आप दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमें सारा दान जो भी मतलब कौन खरीदने जाए, मार्केट जाए, कपड़े ले आए या फिर सामान ले आए, तो ऐसा करते हैं, पैसा दे देते हैं, वो अपना जाके ले लेगा। तो पैसे का दान करने से हमें बचना चाहिए। दक्षिणा के रूप में आप जो दान करना चाहती हैं आप कर दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। आपको सूर्य ग्रहण लगने से पहले आप लोगों को एक सीधा संकल्प करके रख देना है। सीधे का मतलब आप लोग समझते हैं कि थोड़ा सा चावल हो गया, थोड़ा सा दाल हो गया, आलू वगैरह हो गई, मतलब एक व्यक्ति का भोजन पूरा भरपेट भोजन होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा अनाज हमें संकल्प करके और उसमें कुछ दक्षिणा रख के संकल्प कर देना चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उसे हमें अपने पुजारी को, पंडित जी को, या फिर जहाँ भी आप लोग ये दान की चीजें देती हैं, आप मंदिर में ले जाकर आप लोग वहाँ पे इसको दे सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को करके रख लेनी है। अब आप लोग इस बीच जब सूर्य ग्रहण लग जाए तो आप लोग ऐसे क्या करना है, बैठे बैठे बोर हो जाएगी, तो इस बीच आप लोगों को भगवान की पूजा करनी है। हाँ, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है और उनके सामने आप लोगों को दीपक नहीं जलाना है। आप लोग पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही नहीं, भगवान की मूर्ति को इस बीच कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। पूजा कर सकते हैं लेकिन उनकी मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, पूजा करें, मंत्र जप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, शाम सदाशिव, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप लोग जप करना चाहती हैं आप लोग कर सकती हैं, या फिर आपके गुरु ने जो भी मंत्र आप लोगों को दिया है उस मंत्र का आप लोग जप कर सकती हैं। तो आप लोग ऐसा करिएगा, भगवान की कीर्तन करिएगा, भजन करिएगा, जितनी देर सूर्य ग्रहण है आप लोग ये सारी चीजें करिएगा। इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों का सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है आप लोग अपने मंदिर वगैरह को एक बार साफ करके गंगा जल छिड़क दीजिएगा। वहाँ पे रसोई घर को साफ करके वहाँ पे गंगा जल छिड़क दीजिएगा। जो खाने पीने की चीजें हो, जैसे कोई सूखी चीज है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिएगा। तुलसी दल पहले से ही डाल के रखिएगा। सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही खाने पीने की चीजों में आप लोग तुलसी दल डाल के रखिएगा। बाद में आप लोग तुलसी दल निकाल के उन चीजों को खाने पीने के यूज में आप ले सकते हैं। वैसे तो पका हुआ भोजन रखा नहीं जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप लोगों को रखना ही है, तो आप लोग रखिएगा, तुलसी दल डाल के रखिएगा। बाद में आप उसे खाने की यूज में ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कर लेनी है। जो सूर्य ग्रहण लगने से पहले मैंने बताया है वो चीजें आप लोगों को लगने से पहले करनी है। जो लगने के बाद बताया है वो चीजें आप लोगों को लगने के बाद कर लीजिएगा। और फिर आप लोगों को एक बात का ध्यान और रखना है कि जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो आप लोगों को स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। अगर स्नान करना संभव ना हो, स्वास्थ्य संबंधी किसी को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, बुखार हो, इस तरह की कोई चीजें हो, तो आप लोग गंगा जल जरूर अपने ऊपर छिड़क करके और अपने जो पहले से आपने सूर्य ग्रहण के समय जो वस्त्र पहने थे उन वस्त्रों को आप लोगों को उतार के दूसरे स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद ही आप लोगों को कुछ भी कार्य करना है, खाना पीना या फिर कुछ भी चीज है, जो भी घर की वस्तुएं हैं उन्हें छूना है। तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अपने बेडरूम में भी गंगा जल वगैरह आप छिड़क दीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे भारत में सूर्य ग्रहण लगेगा, भारत में हमारे सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, सूतक काल मनाना पड़ेगा हमें कि नहीं मनाना चाहिए, ये बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो भारत में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसका प्रभाव विदेशों में है, विदेशों में देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आप जैसे कि
कोई भारत का व्यक्ति है और विदेश में रह रहा है तो क्या उसे सूतक काल मानना चाहिए? हाँ, उसके लिए सूतक काल रहेगा, तो वो लोग अपना सूतक काल मानेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को आप मान सकते हैं। और भारत में जो लोग हैं, भारत में सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा तो भारत में आप लोगों को सूतक काल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी श्रद्धा से कुछ करना चाहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप लोग उन चीज़ों को कर सकते हैं, उनके लिए आप लोगों को कोई दोष नहीं है। अगर आप लोग मानना चाहती हैं, पूजा पाठ करना चाहती हैं, ये चीज़ करना चाहती हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन भारत में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रही आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर उनको जानकारी अच्छी लगेगी तो वो लोग मानेंगे, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। हर हर महादेव।